रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक है। और अभ्यास हम लोग 4 का नियम पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। नियम ना, जैसे नियम का मतलब है कि जो विशेष बातें थी, जैसे कृ धातु ना, करने के अर्थ में अश धातु, होना चुर धातु, चुराना, और चिंत धातु, यही था ना। चिंतन करना कथ धातु, कथन करना या कहना भक्ष धातु, भोजन करना इत्थम तथा यथा कथम अपि एव च किंतु परंतु, ये सब क्या थे? अव्यय थे। कथम में कौन सा प्रत्यय? किम, किम से थम ना। इत्थम में भी इदम से थम, कौन प्रत्यय था? थम। अपि एव च किंतु परंतु, ये सब क्या थे? अव्यय थे। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? संख्यावाची विशेषण। इनका रूप एक का नित्य एक वचन में तीनों लिंगों में अलग अलग बता दिए थे। द्वि है, द्वि का रूप नित्य द्विवचन में तीनों लिंगों में अलग अलग। त्रि का मूल शब्द है त्रि, त्रि का बहुवचनांत रूप चलेगा नित्य कितने वचन में? बहुवचन में चलेगा, बता दिया गया था। इसी के आगे हम लोग और यहाँ से देखेंगे अभ्यास। अभ्यास 4 का जहाँ पर हम लोग उदाहरण देखेंगे। यहाँ अभ्यास 4 के उदाहरण पढ़ेंगे। अभ्यास 4 के नियम हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम लोग उदाहरण मतलब देखेंगे, उन्हीं नियमों को इन उदाहरणों पर लागू करेंगे। तो लागू नियम क्या है? उदाहरण है पहला, एक मनुष्य नहीं, एक मनुष्य अस्ति। एक मनुष्य अस्ति नहीं, एका लिखा है किताब में, है एका हमारे में लिखा है, हमारे में नहीं छपा। एक मनुष्य अस्ति है। अब इसमें हम लिख सकते हैं एक मनुष्यो अस्ति, संधि करके। एक मनुष्यो अस्ति, ऐसे लिखा जाएगा संधि करके। हाँ, एक नरो अस्ति की तरह, वही ना। काहे मनुष्य नहीं लिख सकता? का मनुष्य नहीं लिख सकता? मनुष्य चाहे नरो कह दे, चाहे नरो अस्ति कह दे, चाहे मनुष्य अस्ति कह दे, मनुष्य का भी रूप चलेगा वैसे ही। तो एक चाहे नरो अस्ति कह दा और चाहे मनुष्य अस्ति कह दा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझा? और यहाँ पर यानी एंग 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 पदांता दति लगा देंगे। अतो रोरब दूता दप्लुते हासिचा, और एंग पदांता दति लगा दीजिएगा। तो एक मनुष्यो अस्ति हो जाएगा, अवग्रह बना देंगे। 2 बालकों, इसका मतलब हम बताओ जाते, एक मनुष्य है, अब 2 बालक हैं। 2 बालक के लिए हम एक तो दो को भी लिखेंगे, बालक को भी लिखेंगे। अगर एक तो नॉर्मल ऐसे लिखा जाएगा, दूसरा हम बालकों भी लिख सकते हैं, बालकों अस्तः, अथवा 2 बालकों। बालक शब्द पुल्लिंग में है, और कितने बालक हैं? 2। तो 2 उसका विशेषण हो गया संख्यावाची, बालक हो गया विशेष। तो दोनों को सेम रूप में लिखेंगे। बालक का द्विवचन में क्या बनता है? बालकों, और द्वि का पुल्लिंग में द्विवचन में ही चलता है, तो 2। तो 2 बालकौ अस्तः, अस्तः अस्ति अस्तः। जब 2 बालक हैं तो द्विवचन में क्रिया भी होगी ना। तो ये हो गया 2 बालक हैं। त्रयः नृपा, नृप है ना, क्या क्या छपा है? नृप। अब देखा, नृप शब्द कौन लिंग में बना? पुल्लिंग में। तो इसीलिए हम त्रयः लगाएं, क्यों? क्योंकि पुल्लिंग में त्रि का रूप, किसका रूप? त्रि का रूप चलता है। त्रयः ना, त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। त्रिणाम नहीं, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ध्यान देना है आपको। क्या बनता है? त्रया
राम, वेरी इंपॉर्टेंट है ना कि ऐसे लगाया था श्री राम, श्री राम, समझा? ये त्रिणाम नहीं बनता है, त्रयाणाम, त्रिको त्रयादेश हो जाता है तो रूप बनता है त्रयाणाम। ठीक है, तो त्रयः नृपाः सन्ति, कितने राजा हैं? अब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है तो क्रिया भी अस्ति, अस्तः, सन्ति। अस धातु है होना अर्थ में, उसका 4 सार्वधातुक लकार में अस ही रहेगा और 6 आर्धधातुक लकारों में अस भू हो जाएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, इसलिए ऐसे चलता है ना कि अशिष्यति, अशिष्यतः, अशिष्यन्ति ना। 4 लकार कौन है सार्वधातुक? लट, लोट, लंग, विदलिंग, लट, लोट, लंग, विदलिंग, ये 4 लकार में अस ही रहेगा। और आगे देखिएगा, फिर लिखा है चत्वारः ग्रामाः, 4 गांव। गांव शब्द किस लिंग में है? ये भी जानते हैं, अगर पुल्लिंग में है तभी, अगर मान लो हम कह दिया 4 बालिकाएं, क्या बने? चतस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः, 4 बालक, चत्वारः बालकाः, 4 मित्र, चत्वारि मित्राणि, 4 मित्र, चत्वारि मित्राणि। तो ये विशेष बातें ध्यान देनी है, ठीक है। 5 पुष्प, पुष्प शब्द नपुंसक लिंग में होता है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। चाहे हमारा विशेष चाहे जौने लिंग में रहा है, यानी हम कहेंगे 5 शब्द से, पंचन से, 5 से लेकर के आपका 18 और 19 का नॉर्मल वाला रूप, नॉर्मल रूप तक सारा का सारा नित्य, नित्य कई वचन में? बहुवचन, और तीनों लिंगों में समान। मैंने क्या बताया? पंचन से लेकर के, पंचन मतलब पंच से लेकर के आपका 9, 10 तक, 19 वाला, 9 का मतलब एक का मतलब 18 पूरा, उधर 19 का एक नॉर्मल वाला रूप, कौन वाला? प्रभाकांत, कौन वाला रूप? 9 हियन तक के रूप कौने लिंग में चले? कहा था बहुवचन लिंग में चले। हाँ, कई वचन में, यही तो बतिया बताओ थे किताबें में तो पढ़वा का कि 18 तक नहीं बल्कि 19 के कई रूप बना था प्रभाकांत? 4। तो 4 में नॉर्मल वाला रूप तक हम नित्य कई वचन चलाएंगे, बहुवचनांत, और सभी लिंगों में समान, चाहे 19 बालिका कह, 9-10 बालिका, चाहे 19 बालक कह, 9-10 बालका, चाहे 19 मित्र कहा, 9-10 मित्राणि, नहीं समझा? लेकिन ऊपर आगे जब विंशत लग जाता है, क्या लग जाता है? जैसे एकोन विंशतिः, न ऊन विंशतिः, एकान न विंशतिः, तब इसका रूप नित्य स्त्रीलिंग में चलेगा और नित्य एक वचन में चलेगा। बात समझा? आगे देखिएगा, पंच पुष्पाणि, पुष्प शब्द किस लिंग में है? फल शब्द पुस्तक, इसलिए देखिए सभी लिंगों में समान रूप चल रहा है। पंच, यानी कि पंचानि पुष्पाणि, शतानि पुष्पाणि नहीं, चाहे 5 पुष्प हों, चाहे 5 मित्र हों, चाहे 5 पुस्तक हो, सब का सब रूप पंच पंच पंच, पंच पुष्पाणि और 6 फलानि, 7 पुस्तकानि। इनका अर्थ क्या है? 5 पुस्तक हैं, 5 पुस्तक, 6 पुस्तक, 7 पुस्तक। क्लियर है? बोलिए। अब बाला शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, चाहे बाला हो चाहे जो, हमने आपको बता दिया है, पंचम से लेकर के 9-10 तक। कहाँ तक? 19 का 9-10 वाला नॉर्मल वाला रूप तक, सारा का सारा रूप नित्य बहुवचनांत चलेगा, तीनों लिंगों में समान चलेगा, तीनों लिंगों में समान। तो बाला शब्द है किस लिंग में? चाहे अष्ट बाला का, चाहे अष्टव बाला का, वैकल्पिक रूप बनता है ना अष्टन का। इसका अष्ट का मूल प्रातिपदिक क्या है? अष्टन, नकारांत की, चकारांत की, पकारांत, और इनका रूप तीनों लिंगों में समान चले, तीनों लिंगों में।
अब कई वचन में, हाँ, अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टौ अष्टभी अष्टाभी अष्टभ्य अष्टाभ्य अष्टभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम, बस एक रूप। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में ओनली ओनली एक रूप, कौन सा? अष्टानाम। एक जान रहा 2021 के विज्ञापन में और 2024 के विज्ञापन बिहार 23-22 जनवरी में जिन्होंने अपने नींद को त्यागा था वो लोग सेलेक्ट होकर के अच्छी नींद ले रहे हैं। कहाँ पर ले रहे हैं? नौकरी पे जाते हैं, सुबह बढ़िया उठते हैं जल्दी और फिर शाम को आकर के 4-6-10 रोटी बनाए के खाए के फिर तान के सो जाते। 1-2 घंटा पढ़े मन भर पढ़ें। कारण क्योंकि अब उनको वो चीज़ जो स्वतंत्रता थी एक मिल गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक स्वतंत्रता मिल गई है, वो आर्थिक स्थिति सही हो गई है। जो मांगत है मम्मी अम्मा 2000 रुपया मिल जाएगा, अरे अभी तक गया है तू 7 दिन हुआ तो 1000 कहाँ चली गई? ले गया जो मत दैया है का कोनो के कहे हाँ दैया है हमारे पास, हम 2-4 लड़की हैं ना, हम दे दिए। हाँ, मम्मी लोग से शेयर करते थे लड़के। ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 बजे का समय, अभी जब 6 बजे बुलाते थे तो समस्या थी बच्चों को। ये 7 बजे की स्थिति है। वो कुछ सीखेंगे नहीं। जब सीखेंगे नहीं तो आप कहाँ से? हाँ बेटी, मोटर बिना नहाए धोए मुँह आइए, दांत रगड़ के चला हुआ है, 2-4 रोटी बतियोटा खा ही लें बस। इस नहाए धोए कौन? विद्यार्थी जीवन में नहाना धोना कौन सी बड़ी बात है? ना नहाए भगवान नाराज हो जाएगा। हम तो बिना नहाए जो चल रही था, आप बिना नहाए आई हमें कौन बड़ी पड़ गई बात? ना नहा, रात में नहा, गर्मी पड़ रही भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चला ठीक भाई, ये सब बहाने हैं। बिना नहाए जो बाटे, जब नौकरी मिल जाए जैया पानी ना आए बिना नहाए भागे पड़े। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में नो ना करी। नो मतलब उसमें नो नहीं होना चाहिए। और नव के करी, नव मतलब होता है झुक के करी, वहाँ कड़मबाजी निकल जाता। ये हमरे हियन आए बात तब लड़ सका था, वहाँ नहीं लड़ सकता। वहाँ लड़बा स्पष्टीकरण मिल जाए तो चला आगे बढ़िए। अष्ट बाला है। अब बाला शब्द देखिए, यहाँ बाला कर लीजिएगा है। हमारे किताबिया में हम जाऊँ किताब के डाउनलोड करें, वो में कुल गलती बा। चलिए कोई बात नहीं है। अष्ट बाला क्लियर है। नव कथा करोत लिखा है, तो नव कथा कितनी कथा? अब यहाँ देखा नव, बात नहीं करिएगा, नव कथा करोति। अब कर्ता कोई छिपा है तो यहाँ पर क्या बनेगा? नव कथा करो मतलब नव कथा को करता है ना, ये कर्म के रूप में आया है। तो नव का रूप नव नवभी नवभ्य नवानाम नवसु, ये बनेगा। और इसका संबोधन में रूप, संख्याओं का संबोधन में रूप नहीं है। फिर से सुन लीजिए, संख्याओं का संबोधन में रूप नहीं है। तो कथा शब्द किस लिंग में है? अब कोई व्यक्ति है कथा को करता है, तो नव कथा को करता है तो क्या बनेगा? कथा शब्द स्त्रीलिंग में है ना, तो कथा शब्द का रूप चलता है कथा, कथे, कथा, कथाम, कथे, कथा, कथया, कथाभ्याम, कथाभि, कथा यही, कथाभ्याम, कथाभ्यः, कथाया, कथाभ्याम, कथाभ्यः, कथाया, कथयो, कथानाम, कथायाम, कथयो, कथास, हे कथे, हे कथे, हे कथा, हे कथासु, हे कथा। अब बताइए, अब यहाँ पर कर्म है, ये कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, क्या कह रहा है? कथा करता है। नव बना है नहीं, क्या उदाहरण है? अच्छा, इसमें नहीं है, इसका मतलब हम गलत किताब को लगा दिए हैं। अब बेटी अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। चलो अच्छा, कई मिनट का हुआ है? 14 मिनट।
इसको हम ऐड कर लेंगे, यहीं पर रोक देते हैं, दूसरी पुस्तक लगा करके तब पढ़ाएंगे। हम लोग पहुँचे थे, अच्छा, पंचपुष्पाणि षट्फलानि सप्त पुस्तकानि अष्टः, अष्टः अष्ट नहीं बोलेंगे, जैसे गलती क्या करेंगे हम लोग चला देंगे अष्टः अष्टौ अष्टाः, जबकि रूप इसका नित्य बहुवचन में कैसे चलता है, अष्ट अष्टौ, दो दो रूप बनता है। केवल एक जगह याद करना है, षष्ठी विभक्ति में बहुवचन, क्योंकि अष्टन मूल शब्द है, इसका रूप नित्य कई वचन में चलता है और तीनों लिंगों में समान, चाहे जो भी, और कई कई रूप बना था, दो दो, अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टौ अष्टभी अष्टाभी अष्टभ्य अष्टाभ्य अष्टभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम, बस अष्टनाम भी नहीं, अष्टानाम अष्टाश और अष्टस, हे मोरे, इसका संबोधन रूप नहीं चलता है। अब आगे, ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, ते अभी क्या हुई गया, अब देखिए, नव मतलब नव खेल, नव क्रीड़ा मतलब नव गेम, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, समझा था ना, जूडो, कराटा, सभी सब ही है, जुआ, नाव विपिन कातन जी गुरु, तो कारण ते मतलब सहतौ ते, वे सब नव खेल करते हैं, नव मतलब नव, इन्हें नव नव नवीन, यहाँ नव मतलब नव तो संख्या वाला, तो संख्या में नव खेला खेलते हैं, क्रीडा। अब क्रीडा शब्द किस लिंग में है, हाँ स्त्रीलिंग में है, क्रीडा क्रीडे क्रीडा क्रीडाम क्रीडे क्रीडा क्रीडया क्रीडाभ्याम क्रीडाभि क्रीडायै क्रीडाभ्याम क्रीडाभ्याम क्रीडाया क्रीडाभ्याम क्रीडाभ्याम क्रीडाया क्रीडयो क्रीडा क्रीडाराम, नाम नहीं, क्रीडाराम, और फिर बनेगा क्रीडायाम क्रीडयो क्रीडासु, हे क्रीडे हे क्रीडे हे क्रीडा, बालिका के समान रूप चलेगा, क्लियर है। तो नव खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर नव क्रीड़ा कर्म है, क्या है, यहाँ कर्म में द्वितीया विभक्ति आई है, हाँ, अब बहुवचनांत रूप चलेगा ही, और कर्ता कौन है, ते, सहतौ ते, भाई यहो जान ल कि वे सब नव खेल खेलते, नव खेल को खेलते हैं, इसका अनुवाद हो जाएगा हिंदी, हाँ बेटी, कुर्वन्ति का अर्थ का हो, हाँ वे सब नव थे गेम को करता ने, उन लोगों का कर्म क्या है, नव खेल, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, चेस, जो भी चीजें हैं। अच्छा, तत्र 10 एव नराः सन्ति, तत्र मतलब वहाँ, अप्य पद है, 10 एव 10 ही, 10 एव मतलब 10 ही, अब 10 का मूल शब्द क्या है, दशन, 10 भी, दशभ्य दशानाम, दशस रूप चलेगा, ठीक है। 10 एव नराः सन्ति, वहाँ 10 ही मनुष्य हैं, वहाँ 10 ही मनुष्य हैं, केवल 10 हैं, मात्र कितने, वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। अब देखा, वयम मतलब हम सब, कथाम मतलब कथा को, क्रीडाम मतलब क्रीड़ा को, और क्रीड़ा को, यहाँ बताया है कि च का प्रयोग कहाँ होता है, और हिंदी में पहले होता है, जैसे राम और, जैसे कथा और खेल, कथा और खेल, लेकिन जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो च का प्रयोग कहाँ होता है, हाँ बोलिए, अब जानते रहा, चादयो असत्वे एक सूत्र है जो निपात संज्ञा करता है, चादयो असत्वे, चादयो असत्वे, च आदि असत्व अर्थ में, असत्व का मतलब जो सत्व नहीं है, जो पदार्थ नहीं है, ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाते हैं, निपात, उनकी कौन सी संज्ञा होती है, सूत्र लिख लो वहीं पर, चादयो असत्वे, च आदि जो है, चादयो असत्वे, चादयो असत्वे, कौन सी संज्ञा, निपात संज्ञा।
चादयो असत्वे। कौन सी संज्ञा हुई? निपात में। और जो निपात होता है वो अव्यय होता है। जो निपात है वही क्या है? अव्यय है। च आदि की कौन सी संज्ञा होती है? निपात संज्ञा। और सूत्र क्या है? मान ला आइन का फाट पड़ा का तो ये जान, ये हमारा संडे स्पेशल क्लास चलाते हैं और आप ऐसे भाग्यशाली कहेंगे और हम बहुत भाग्यहीन आदमी है ना, तो लोग भाग्यशाली है कि हम आए थे पढ़ावे और तो पढ़े नहीं होता। हाँ चलिए देखिए, वह कथा शब्द किस लिंग में है? अब अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्मास। हे मोरे नाही, नाही मतलब इसका संबोधन में रूप नहीं होता है। तो यहाँ अहम आवाम वयम, वयम मतलब हम सब, कथा को, कथा मतलब कथा को, क्रीड़ा मतलब क्रीड़ा यानी खेल को, और खेल को, और खेल को। ये कथाम और क्रीडाम दोनों क्या हैं? कर्म हैं। क्या है? और कर्म में कौन विभक्ति? जैसे बालिका का बालिकाम बनेगा, रमा का रमाम, तो कथा का, क्रीड़ा का क्रीडाम च क्रीडाम कुर्मः। अब ये कुर्मः किसके हिसाब से आया है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः। यानी यहाँ वयम था, करता है वयम, हम सभी कथा को और खेल को करते हैं। खत्म बात, अनुवाद हो गया। बोलिए, नहीं होगा? आगे सह, अब यहाँ श्लोक हो गया है, एतत् तदो आया है ना, तो यही है सह को सा हो गया यानी विश्वलोक हो गया है। तो स 10 फलानि चोरयति, वह 10 फलों को चोरयति। चुर धातु किस गण की? अब एमे स्वार्थ में कौन विकरण लगे? ऋच, और रूप धातु बन जाए चोरय, और रूप चले चोरयति चोरयता चोरयन्ति चोरयसि चोरयथा चोरयथ चोरयामि चोरयावः चोरयामः। ऐसे न चला जाए चुरति चुरता चुरंती ना, जितना पढ़े है ना सब चुरी आए, जान लीजिएगा सब चुर जाएगा। इसलिए चुरति चुरता चुरंती नहीं चलाना है, अड़िच लग करके रूप चलेगा, क्योंकि चुर धातु किस गण की है? और चुरादि गण में कितनी है धातु में? 411, 400। और इनका विकरण क्या है? ऋच। किस अर्थ में लगता है? प्रेरणार्थ में कि स्वार्थ में? स्वार्थ में। आइए, एक बात हो गई। अब यहाँ पर 10 शब्द का मूल शब्द क्या है? दशन। कैसे रूप चलेगा? दश दश दशभी दशभ्य दशभ्य दशानाम दशस। ए मोरे संख्यावाची विशेषण पदों का रूप नहीं चलता है, किसमें? संबोधन में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सह ईश्वरम चिंतयति, चिंत धातु भी चुरादिगण की है। चिंत धातु चिंतत चिंतता चिंतत न चले, हाँ रूप का चले चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति चिंतयसि चिंतयथः चिंतयथ चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। ठीक है, सह में भी विसर्ग का लोप हुआ यानी सुलोप। तो वह ईश्वर को चिंतयत मतलब चिंता करता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है। वह ईश्वर का ध्यान करता है। क्लियर है? तो ईश्वर क्या है? ये कर्म है। सह क्या है? करता है। और चिंतित क्या है? क्रिया है। यहाँ चिंतित क्रिया किसके हिसाब से हुई है? सह के हिसाब से। सह किस पुरुष का करता है? तो क्रिया किस पुरुष की आई? प्रथम पुरुष की। सह कितने पुरुष का, कितने वचन का करता है? एक वचन का। तो क्रिया कितने? एक वचन। ये सभी नियम हैं। बेसिक क्या है? नियम है। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अतत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब तत्र
अगर न समझ में आवत हो तो जान रहा है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ माँ संतोषी माँ, देखो माँ संतोषी माँ गाना बना ना। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको भ्रमित नहीं होंगे। तत्र मतलब, अत्र मतलब, अच्छा एक और अत्र में आएगा और तत्र में, तो पहले व्यंजनों में या स्वरों में सबसे पहले क्या होगा? तो जब नजदीक में कहा यहाँ चल यहाँ बैठो, तो यहाँ क्या है? अत्र। अब तत्र वहाँ, एक का मतलब समझ। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो तत्र है वो तद से बना है। अत्र मुझे लगता है कि आदर्श से बना है। आदर्श का मतलब क्या है? हाँ या नहीं? वहाँ वाला तत्र मतलब वहाँ तद से बना है। अत्र मतलब यहाँ, तो यद से बना होगा। यद से, यद से नहीं, यहाँ हाँ यद से बना होगा यहाँ के लिए। यद से तरल प्रत्यय। अच्छा इदम होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इदम हो गया और कौन प्रत्यय लगा हो? त्रल। त्रल प्रत्यय का क्या बचता है? एक तो ये नियम हो गया। दूसरा हमने आपको ट्रिक दे दिया, पहले अ आवा था कि ता, नजदीक के लिए अत्र और दूर के लिए तत्र। अत्र मतलब यहाँ और तत्र मतलब, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब बस ये अपनी संतोषी माँ है ना। यहाँ ईश्वरम कर्म है। अत्र पुस्तकम फलम फलम च। अब देखा यहाँ थोड़ा सा हम संशोधन कर लेंगे। क्या करेंगे? अत्र पुस्तकम फलं च, अनुस्वार संधि कर लेंगे। फलन यहाँ हो जाएगा, अनुस्वार से ये पर सवर्ण। अब इसमें लिखा है तो टेंशन न रहा, लेकिन इसका और संशोधित अपडेटेड रूप क्या होगा? हाँ फलन च। कैसे फलन च हो? जो जैसे फलन च कैसे हो जाए? फलन धन च है। फल शब्द किस लिंग में है? हाँ बोलिए भाई। तो फलन धन च चलाक्ष में लगा है, यही माँ को क्या हो गया? अनुस्वार। और इधर क्या रहा? च च छ ज ज इया, अनुस्वार को इया होगा। इधर जो भी वर्ण लिखेगा क्या बनेगा? फलन च। ये बन गया आपका फलन च। फिर से बोलिए पुष्पम। अब देखा पुस्तकम, अब इधर क्योंकि अनुस्वार की स्थिति नहीं बनेगी तो कह रहा है पुस्तकम फलन च अस्तः, क्योंकि च के बाद में उसके अंदर लगा दिया। अत्र पुस्तकम फलन च अस्तः। अब अस्ता काय बना? बताइए। अस्ति अस्ता है, तो यहाँ पुस्तकम फलम च अस्तः दो थे, तो दो के अनुसार क्रियापद च से जुड़ा है। भले विशेष बात जान रहा, जब कोई वाक्य च से जुड़ेगा, विशेष बात बताने जा रहे हैं। जब कोई वाक्य च से जुड़ेगा, यदि कोई दो व्यक्ति दो अलग अलग करता रहे और किससे जुड़े रहे? च से, तो क्रिया द्विवचन की आएगी। फिर से समझ ला क्या बात कर रहे हैं हम। जब कोई वस्तु या कोई कर्ता किससे जुड़ा हो? च से। जो दो अलग अलग व्यक्ति हों तो क्रिया की दो ही रहेगा, तो द्विवचन की क्रिया आ जाएगी। मान लिया पुस्तकम फलम और कही था जो मित्रम च, तब का हुआ क्रिया बहुवचन की होगी। इसका मतलब है यहाँ पर क्रिया का जब च जुड़ेगा, च से कोई दो व्यक्ति जुड़ेंगे, मोटा मोटा ये जानिए, तो क्रिया कितने वचन की आएगी? हाँ द्विवचन की। दो वचन नहीं, द्विवचन की। जैसे यहाँ दो च से कितने वाक्य कितने लोग जुड़े? कौन कौन से? एक तो पुस्तकम है, एक फलम है। तो कहें पुस्तक और फल हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे पुस्तकम फलं च अस्ति। क्या बोलेंगे? अस्तः। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पुस्तक फल कर्ता में आए हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन के। च से जुड़ने के कारण, जैसे राम और श्याम हैं, तो क्या बनेगा अनुवाद? राम राम श्यामश्च,
रामः श्यामश्च अस्ति, अस्तः, अस्तः। तो च से वाक्य जुड़ेगा तो वचन के कितने वचन की क्रिया आएगी? दो जुड़ेंगे तो द्विवचन की आ गई, दो से ज़्यादा जुड़ेंगे तो बहुवचनांत की आ जाएगी। केवल किसकी वजह से? च। अब इसी का उल्टा होता है वा से। जब वा से वाक्य जुड़ेगा, बात समझ रहे हैं? मतलब राम अथवा श्याम, तब क्रिया एक वचन की आएगी। जैसे राम श्याम वा, राम और राम अथवा श्याम है, राम अथवा श्याम है तो क्या बनेगा? राम श्याम वा अस्ति। समझिए कि नहीं विशेष बात? जब च से वाक्य जुड़ा रहेगा तो क्रिया जैठ रहे उतने वचन किया जाएगी। वा से जुड़ेगा चाहे जितना लिखे रहा, राम श्याम दिनेश सुरेश वा, तो क्रिया एक वचन किया। नहीं समझा? ना समझा तो कल समझा। अत्र पुस्तकम फलंच अस्तः। अब संस्कृत बनाओ। ईश्वर एक ही है। जैसे वहाँ आया था, वहाँ 10 ही मनुष्य हैं, 10 ही, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ईश्वर, ईश्वर शब्द पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग नपुंसक? ईश्वर में वरज प्रत्यय लगा है। कौन प्रत्यय लगा? ईश से वरज प्रत्यय लगा है तो ईश्वर बनेगा। ईश्वर में कौन प्रत्यय? वरज। वरज का क्या बचा था? वर। लिख ला, यो ज्ञान वाली बात है। ईश शब्द से वरज प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? ईश्वर। और ईश्वर शब्द किस लिंग में हुआ? पुल्लिंग में। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान। चलेगा? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है का अनुवाद करें। तो ईश्वरः एकः, अब ही है तो एव लगा देंगे। तो एक एक देखा, एक 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 एव में संधि कैला का बने? एक रेव। ईश्वरः एक रेव अस्ति। एक एक रेव काहे करो? अब देखा, एक एव विसर्गसा सकरु रुकरा अजीनम व्यंजनम। एक रेव, एक रेव, एक रेव मतलब एक ही। अब एक का रूप कई वचन में चले? नित्य। कई वचन में? तीनों लिंगों में अलग अलग। पुल्लिंग में एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्माद, एकस्य, एकस्मिन्। अहे मोरे पुल्लिंग में चला। स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः का बने? और फिर बने एकस्याम। अहे मोरे नपुंसक लिंग में एकम, एकम शेष रूप पुल्लिंगवत, शेष रूप पुल्लिंगवत। आगे बढ़िए। दो बालक फूल सूंघते हैं। देखा, फूल सूंघना फूल कर्म है। फूल क्या है? तो अब सूंघने वाले कारक कर्ता कितने हैं? 2 हैं। तो दो बालकौ पुष्पम जिघ्रते जिघ्रतः। जिघ्रति जिघ्रतः का है? जिघ्रता का। सूंघने वाले कितने हैं? और कर्म क्या है? फूल को पुष्पम बोलेंगे। पुष्प शब्द किस लिंग में है? अनुवाद अगर न बनाए पा जल्दी से लिख लेवा करा। कपिया एक आठ कापी बगल में ले रहा, मान ला हुआ ना लिख पावा था, कापी में लिख ला, हूँ लिख सका था, पेंसिल से लिख ला। बाद में यह जब देखबा तो फिर ऐसे न खोजबा मूड़ा का बता रहे हैं? ईश्वर एक ही है। हाँ, ईश्वर तो एक है। तो फिर कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, ये सब चले लगे दिमाग में। आइए, दो बालकौ पुष्पम जिघ्रतः। जिग, देखा यहाँ पर जिघ्र आदेश होता है किसको? घ्रा धातु को जिघ्र आदेश होता है। कितने लकारों में? 4 लकारों में। 4 कौन है? लट, लोट, लंग और विदलिंग में। यानी घ्रा धातु जिघ्र आदेश हो जाएगा। जैसे गम को गच्छ, दृश्य को पश्य,
पा को पिप, सीध सद को सीध आदेश हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। 3 आदमी खाना खाते हैं, तो देखा आदमी मतलब मनुष्य या नर। प्रभाकांत इन्हें बना आदम्या, आदमी आदम्य आदम्य इन्हें चलाई था। आदमी के लिए शब्द क्या आया है? नरः, मनुष्य ना। नहीं तो आदमी शब्द बताए थे कि स्त्रीलिंग में बा, नदी के समान रूप चलाए थे बा, नदी नद्यों नद्या, ऐसा चलाना नहीं है। तो 3 आदमी, 3 की संख्या नित्य कई वचन में चले। उकरे लिए मूल शब्द क्या है? त्रि। मूल शब्द क्या है वो? अब 3 न चला जाए कि मूल शब्द है 3 भैया हिंदी में है। अब रूप कैसे चलेगा? मनुष्य शब्द पुल्लिंग में है तो त्रयः या नराः कहिए अथवा त्रयः मनुष्याः खाना खाते हैं, खाना कर्म है। अब खाना का हम क्या बोलेंगे? भोजनम, खादति खादतः खादन्ति। अब भक्षय बनिया, भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति। खाने के लिए भक्ष धातु यहाँ आई हुई है। किस गण की है? चुरादि गण की है। विकरण क्या लगेगा? बोलिए गलत है? सही है। भक्ष धातु आई तो भक्ष का प्रयोग करिएगा। मनुष्य आदमी के लिए क्या आया है? नरः, मनुष्य, चाहे जो बोलिए। तो का रूप बने हुए कर अनुवाद, त्रयः मनुष्याः या नराः भोजनम भक्षयन्ति। काहे भक्षयन्ति बोला प्रभाकांत? खाना क्रिया है, हमारा भक्षयन्ति बोला। तो भक्षयन्ति बहुवचन में काहे बोला? कौन कौन? कहाँ लिखा वो? 3 लोग। हाँ, आदमी के लिए, आदमी के लिए शब्द क्या है? आदमी के लिए शब्द गाना ने गाया, आदमी मुसाफिर है। हाँ, और रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ाता है, पढ़ाते वक्त सब कुछ आता है, बाहर जाने पर भूल जाता है। ऐसा न करे ना, कुल चौपट हो जाए भाई साहब। पूरे मेहनत में पानी ना फिरे, नमक फिर जाए, जान रहा। चलिए, बहुत सही है। आदमी मतलब नरः, नरः नरौ नरः। तो त्रयः नराः भोजनम भक्षयन्ति हो जाएगा। नराः बोलिए चाहे मनुष्य बोलिए, भक्षयत बोलिए, भक्षयंत बोलिए अथवा खादंत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं हो। 4 बालक क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा कर्म है, कर्ता ने कर्म, क्रीड़ा को करते हैं यानी खेल को करते हैं। तो 4 बालक हैं, तो चत्वारः बालकाः क्रीडाम। क्रीड़ा शब्द किस लिंग में है? तो बालिका का कर्म में क्या बनेगा? बालिकाम। तो क्रीड़ा का क्रीडाम कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। क्योंकि बालक शब्द किस पुरुष का है? अरे प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष का कर्ता रहेगा। तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी कि मध्यम के उत्तम। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है, बहुवचनांत है, तो क्रिया भी कितने वचन की? तो करोति बनेगा कि कुर्वन्ति बनेगा? तो बन जाएगा अनुवाद, चत्वारः बालकाः क्रीडाम कुर्वन्ति। चोर 5 पुस्तकें चुराता है, तो चोर करता भैया, अब 5 पुस्तकें क्या हो गई? कर्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, 5 पुस्तक, अब चोर है, चोर 4 नहीं, चोर लिखा हुआ, चोर मतलब चौराहा। अब चोर मतलब चोर। अब याद रखिएगा, इनमें चोर का रूप बहुवचनांत चले, कारण क्योंकि है के ऊपर बिंदु बा। देखा ध्यान से, एक का मतलब ये वाक्य का कहा था? ध्यान से पढ़ा, जब परीक्षा में रहे बिंदु का भी मतलब पढ़िया है, जान ले। अगर यह लिखा रहे कि चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं तो बहुवचनांत बने, चोर 4 पुस्तकें चुराते हैं या चुराता है, चुराता है, ये परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ चोर का रूप चलेगा चौरह चौरव चौराह।
चौर शब्द पुल्लिंग में है। चौरह, चोरा ना रूप चला, चौर, चौरह, चौरव, चौराह। तो चौराह पंच पुस्तकानि चोरयंती, चोरयंत हो जाएगा। ये चोरयंत क्रियापद किसके हिसाब चला? हाँ, चोर के हिसाब से। और चोर कैसे हैं? बहुत ज्यादा। तो चौराह पंच पुस्तकानि चोरयंती बन जाएगा। बोलिए भाई, आगे देखना सही बतावत है कि नहीं। अच्छा, आगे बढ़ा। रमा छह कहानियां कहती है। कहानी कहने के लिए आया है कथ। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयतः, कथयत, कथयामि, कथयावः, कथयामः। कथ धातु किस गण की है? चुरादि गण की है। विकरण क्या लगेगा? अरे भैया, करे पहले वाले अभ्यास में कितना जने नहाई रहा हथवा उठाई देते हैं। अब जब नियम बताए रहे, अब रहा चुरादि गण का विकरण क्या है? ऋक्ष। तो कथ, भक्ष, चिंत और चुर, ये सभी किस गण की हैं? इनमें विकरण लग के रूप चले। ऐसे ना चले कथति, कथतः, कथंती। नहीं तो क्या बन जाए? गड़बड़ा, गड़बड़ो, गड़बड़ा, गड़बड़ा, गड़बड़ती, गड़बड़ंती, गड़बड़ा, गड़बड़ता, गड़बड़ंती हो जाएगा। समझ जाए। आगे देखिए, रमा, रमा शब्द है, स्त्रीलिंग में है, बालिका के समान रूप चलेगा। तो रमा अकेली कथा को कहती है। और कितनी कथाएं को कहती है? 6 कथा। तो कर्म यहाँ बहुवचनांत में होगा, करता नहीं। तो रूप बनेगा रमा सट। अब कथा, क्योंकि कई कहानियां हैं। तो कथा शब्द किस लिंग में है? कहानी मतलब कथा हो, कहानी मतलब। तो कथा शब्द किस लिंग में? तो कथा कहाँ बन था? चाहे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बना हुआ, चाहे द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। बालिका, बालिके, बालिका, कथा, कथे, कथा। तो यहाँ कर्म है, तो हम द्वितीय विभक्ति का बहुवचन स्वीकार करेंगे। तो रमा सट, सट का रूप चलेगा। स मूल प्रातिपदिक है, स मूर्धन्य सा। सट, सट, षडभी, षडभ्य, षडभ्य, षणाम, षणाम हो जाएगा। सटसु, सटत्सु, 2 बनेगा। सटसु, सटत्सु, सटसु, सटत्सु। क्लियर है? अब बनेगा रूप रमा सट कथाः, और कहती है कथयन, कथयति, कथयंति नहीं, कथयति। काहे कथयत हुई हो? क्योंकि यहाँ कथा को कहने वाला कई इंसान अकेला है, एक वचन में। रमा अकेले कथा को, कितनी कथाओं को कहता है? इसका मतलब यही हुआ, रमा 6 कथाओं को कहती है। एक कर्म क्या है? रमा का कर्म क्या है? कितनी कथा? अरे भैया, तो आज कर्मों नहीं पहचान पावल है। एमे हमार कर्म इतना फूटा बा। आपको बता रहा हूँ कि इतना जब पहचाने लग गया, तो हमने क्या कहा था? कारक क्या है? भौतिक जगत की वस्तुएं हैं। अब ये जान लिया गया कि रमा किसको कहती है। तो रमा का इप्सित पदार्थ क्या है? इप्सितम कर्त और इप्सितमम, कर्ता का जो इप्सितम पदार्थ होता है उसी की कौन सी कारक संज्ञा होती है? कर्म कारक। यहाँ रमा का सबसे ज्यादा इप्सित पदार्थ क्या है? कथा को कहना। तो कथाएं क्या हो गई? कर्म, इसलिए उसका विशेषण है छह। तो हम बोलेंगे षट कथा कथयति ना। रमा षट कथा कथयति, अनुवाद हो गया। अब बताइए, षट कथा कर्म है कि कर्ता? कर्म है। और रमा कर्ता, और कथयति क्रिया। यहाँ रमा किस पुरुष की करता है? रमा किस पुरुष की करता है? पुरुष कैसे हैं? प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो रमा किस पुरुष में आएगी? किसी का नाम, सह, भवान, ये सभी शब्द किसके आते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में आते हैं। किसी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, वो किस पुरुष में आएगी? प्रथम पुरुष का। वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। अब 7 बालक के लिए क्या लिखेंगे? पहले तो वे लिखेंगे। तो सह तौ ते,
सप्त बालकाः। अब ईश्वर का चिंतन, ईश्वर अकेला है तो ईश्वरम चिंतयन्ति, नहीं समझा? ते ते सप्त बालकाः ईश्वरम चिंतयति, चिंतयन्ति, काहे चिंतयन्ति भाव वे भी है और साथ बालक। ते सहतौ ते ते सप्त बालकाः ईश्वरम चिंतयन्ति। फिर से बोलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ 8 लताएं हैं, अत्र की तत्र, आ वाला अत्र यहाँ के लिए, यहाँ वहाँ के लिए तत्र, तो अत्र अष्ट लताः सन्ति, सन्ति अत्र अष्ट, अष्टौ बोल सकता था, हाँ यह दोनों लिख ला, अत्र अष्ट लताः सन्ति अथवा अत्र अष्टौ लताः सन्ति। अष्टौ काय बना? क्योंकि दो दो रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं? हाँ, आप समझ गया? इतनी बार हम एका पढ़े हैं का रचनानुवाद कौमुदी कि हमार दो किताब फट के गायब हो गए। समझा? हमारे पास किताब नहीं बा, फट के का हो गए, गायब नहीं, खत्म पड़ी हुई। 10 पेज है कापी में, 10 पेज में, 2 पेज में, एक आध पेज घरे में हो, एक आध पेज गए कतो इधर उधर रखा हो, कतो उड़ गया हो, यह मॉडल। अब ये समझा, ऐसे तू का शिक्षा ले गया कि किताब फाड़े से ज्ञान नहीं हो। अगर किताब फाड़े से ज्ञान होए तो हम 1000 किताब तो हचिन दे के पढ़वाई दी। क्यों? तो हचिन सिलेक्शन हो जाए। किताब पढ़ने से अगर फट जाए, खूब सुरक्षा भी करिए, खूब सुरक्षा करिए किताब की, किताब फटने ना पावे। जब तक हमें उसका पूरा दिमाग में स्मरण न हो जाए तो किताब फाड़ करके सिलेक्शन नहीं। किताब फाड़ना का मतलब पढ़ने से फट जाए, तब उस दिन जान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, भले परीक्षा नहीं हुई है। अब देखा है आधे पांच किताब पढ़ चुका है हम, सिद्धांत कौमुदी, अब में पेज टेया रखा भाया, ऐसे या चली जाए, धीरे धीरे चले तो फिर एक खातिर हम लग गया दूसरा किताब फट जाए, मान ला पढ़े है, अगर जानबूझ के फाड़े है देखा मतलब पढ़े नहीं। मतलब पुरान हो जाता ना, अरे फट गई जुड़ गई इसका मतलब फटी है वो। अरे चला ठीक बा, आवा देखा। अब कुछ जने अब किताबें फाड़े लगी हैं, मत फाड़ा। फाड़ना का मतलब जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें परिवर्तन होगा किताब, जान लीजिएगा। नई किताब आपको पुरानी दिखने लगे इसका मतलब आप पढ़े हैं। चलिए, वहाँ 9 आदमी भोजन करते हैं, वहाँ के लिए शब्द क्या है? तत्र। अब 9 आदमी हैं, करता है, तो 9 के लिए 9 आदमी के लिए मनुष्य या नरा, तो तत्र 9 मनुष्य अथवा नरा भोजनम कुर्वन्ति, कुर्वति कुर्वतः कुर्वन्ति, भोजनम कुर्वन्ति, भोजनम कुर्वन्ति बन जाएगा। बोलिए भाई, वहाँ 10 पुस्तकें हैं, तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। बन गया? नहीं बना? अगला देखा, कहो भैया ना, वह है, वह है, क्या बने? सहस्ती हो जाएगा। तुम कैसे हो? कथम, कथम मतलब कैसे, तो तुम कथम असि, हाउ आर यू, आई एम फाइन। प्रश्न करते हैं तुम कैसे हो? भगवान कथम अस्ति। अब यहाँ पर आप भगवान नहीं बोलेंगे, यहाँ तुम लिखा है, तो तुम मतलब तुम कैसे के लिए शब्द का आएगा वो? कथम। अरे भैया कथम अव्यय है, कैसे अव्यय है? तुम कथम असि, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो? अहम कुशली, अहम कुशली अस्मि, मैं कुशली हूँ।
आम गोही के। आइए देख, अब कुशलिना कुशली कुशलिनो कुशलिना। तुम कैसे हो का अनुवाद क्या बनेगा? त्वम कथम असि, त्वम कथम असि। अव्यय है, ये भूजा मूस, न आगी के डर न पानी के डर, न व्ययम इति अव्ययम। मैं इस प्रकार के लिए आया इत्थम, अहम इत्थम खादामि या भक्षयामि। नहीं समझा? इस प्रकार उकार के लिए डरा मत, ये अव्यय है। बस केवल अच्छा बता, मैं खाता हूं का अनुवाद क्या बने? जोर से बोला, अहम खादाम अहम भक्षयामि। इस प्रकार से, इस प्रकार के लिए शब्द का है इत्थम। आय बना इदम से थमु प्रत्यय, इदम से थमु प्रत्यय। ये बताओ, अगर इतना ही कहा मैं खाता हूं का अनुवाद करो तो क्या बनेगा? अहम भक्षान नहीं, भक्षयामि। भक्ष धातु किस गण की है? तो विकरण लगेगा क्या? बस बात खत्म। तो अब इस प्रकार लगा दें, इस प्रकार के लिए शब्द का है भाव इत्थम। कैसे के लिए? कथम। वैसे के लिए तथा। जैसे के लिए यथा। तथा मतलब वैसे और यथा मतलब जैसे। हाँ, और क्या था? इस प्रकार के लिए इत्थम, इस प्रकार के लिए इत्थम। और कैसे के लिए? कथम। जैसे के लिए यथा, वैसे के लिए तथा। अरे पढ़ा भाई साहब, बोल अभ्यास है, ऊपर चला चला का बताइए। हम पढ़ावत जाऊँगा, हम खुदा ही जाऊँ बाटे पढ़ लेते। देखा, इत्थम मतलब ऐसे, तथा मतलब वैसे, यथा मतलब जैसे, कथम मतलब कैसे, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, च मतलब और, किंतु मतलब किंतु, परंतु मतलब परंतु। ये सब अव्यय हैं। कहाँ हैं? का बताइए। ऐसे या इस प्रकार। इत्थम का मतलब होता है ऐसे या इस प्रकार ना। तथा मतलब वैसे या उस प्रकार। समझ गया? घबराया मत, ये सब डरा मत। ऐसे अनुवाद बहुत सरल होता है, बस नियम जानने की आवश्यकता होती है। मैं इस प्रकार खाता हूँ, अहम इत्थम भक्षयामि। वह क्या सोचता है? सह किम, क्या के लिए किम आता है भाई? सह किम चिंतयति, चिंतयंति नहीं चिंतयति। कपिया रखे रहा, लिख ला। अगर ना ही लिखा था तो बड़ा गलती करा था भाई साहब। चला, अभ्यास कर रहे हैं अब आगे। जैसी कथा वह वैसी ही कहता है। तो जैसी के लिए शब्द का है यथा ना। यथा कथा अस्ति और तथा, तथैव, तथा ही वैसे ही, तथैव। देखा, ध्यान से सुन ला। जैसी कथा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी कथा वह वैसी ही कहता है। तो इसके लिए सब क्या बनेगा? जैसी कथा के लिए क्या? जैसी कथा है तो बोलेंगे जैसा के लिए शब्द क्या है भाई? यथा। तो यथा कथा अस्ति, यथा कथा अस्ति। और तथा, तथा एव यानी तथैव, तथैव सह कथयति। अनुवाद हो गया ना? क्या अनुवाद हुआ? पहले ध्यान से कौने का अनुवाद करवा? जैसी कथा है। तो जैसी के लिए शब्द क्या आएगा? अव्यय के रूप ना ही बदला, तुम टेंशन में है। जैसा जैसी हो जात बा। ये भूजा मूस है, न आगी के डर बा न पानी के डर बा। मान ला तू, हम यथा कहते हैं तो यानी यथा कह रहे हैं, तो यथा के लिए स्त्रीलिंग में कोनो और रूप चला हुआ, पुल्लिंग में कोनो और रूप चला। यथा शब्द अव्यय है, एक रूप तीनों लिंगों में समान रहेगा। इसमें आई हुई विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप। अव्यय भूजा मूस है, न आगी के डर बा न पानी। एपे लिंग, वचन, विभक्ति, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हम कहीं कि कथा है का अनुवाद बताओ। कथा अस्ति, बालिका है, बालक है, ऐसे कथा है। तो एकरे लिए ओकरे आगे शब्द है जैसी। तो जैसी के लिए शब्द क्या है? यथा।
यथा कथा अस्ति, जैसी कथा है। अब तथा वैसे ही, तो तथैव सः सः कथयति सः। अच्छा, जैसा भोजन है, जैसा भोजन है, यथा भोजनम अस्ति, भोजन शब्द पुरुषलिंग में है। यथा भोजनम अस्ति, जैसा भोजन है वैसा ही करता है वह। तथा सः खाद भक्षयति, वैसे ही यानी तथैव सः भक्षयति, वैसे ही वो खा लेता है। मैं नमक मिर्चा के नाक नहीं बनाता है, नमक तेज बा मिर्चा कम बा, दाली में जो पानी ज़्यादा हो गया। हमारे एक जने बुआ के लड़का रहा, दोनों जने साथे रहते रहे और बड़ा मिर्चुकई कर रहे हैं। देखा सुनी इतना ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चलती बा, हम नाल बुआ के नाई का कोनो के हो दूसरे यहाँ के बुआ के वो कहें जब बा जब दाल बनाए दें उनका भाई बड़े वाले भाई साहब जब आवे तो कहें एक ये ना रे, कहें हाँ, कहें रहे कि हमारा चुदैया पकड़, कहें काहे, कहें जाते डुबकी लगाओ, काहे में, कहें दाली में जाते खोजे गोता खो रही, काट दाना मिल जाए दाली के, व्यंग मारे हमारा चुदैया पकड़ तो हम जाई रख के देख के आई, इनमें दाल वाल बाग नहीं, पानी पानी रहा कुकरे में कहीं जाते हैं, कुकरे में। तो याद रखिएगा, जैसी करनी वैसी, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, कह रहे हैं कि जैसी कथा है वैसा वह वैसी ही कहता है हूबहू। तो इसके लिए वैसे ही के लिए तथैव, वैसे ही के लिए हो तथैव, तथा एव, तथा ही, तथैव कौन संधि, तो सह तथैव कथयति, सह तथैव कथयति। अगर हम ये कह दे कि वह वैसी ही कहती है तब हाँ, तब सा हो जात, यो जानत रहा, पता लगा यही लपेट दा, वह वैसी ही कहती है, तब कैसे बने, सा तथैव कथयति। अब क्रिया ना बदले, क्रिया तो वैसे ही चलेगा क्योंकि सा भी प्रथम पुरुष का है और सह भी प्रथम पुरुष का है। अगला, तुम कैसे पढ़ते हो रात में सो करके, कैसे पढ़ते हो, मोड़े पे किताब रख करके सोते रहते हैं, पढ़ रहे हैं यार, कहना न चेक कर, देखिएगा फटाक से। वह है तुम कैसे हो, मैं इस प्रकार खाता हूँ, वह क्या सोचता है। जैसी कथा है वैसे वह वैसे ही, तुम कैसे पढ़ते हो, तो तुम कथम, अब पठत पढ़ता पठन जो होता है ना, कैसे पढ़ते हो तो पठसी, तुम कथम पठसी, कैसे मतलब कथम, तुम कैसे पढ़ते, क्लियर है। अभी हमें कोई भी हो सकता है तो तुम ही होगा, चाहे स्त्री को कहेंगे चाहे पुरुष को कहेंगे, वो सेम वाक्य होगा। क्यों, क्योंकि तुम का रूप तीनों लिंगों में समान होगा। तो तुम कथम पठसी, अब ये ना बताया तुम कथम पठसी हो, पठस में ही हो है। हाँ मान लीजिए तुम्हारे दिमाग में हो का हो, एक जने ऐसे पूछा तरन बार कहे गुरु जी सब चावत बा लेकिन हो कैसे हो, उसका पटक मारे, कहे तुम कैसे पढ़ते हो कि तुम पढ़ो पहले, हाँ तो वो नहीं बताना है। हाँ इस पर हाँ। अगला, वे ऐसे ऐसे सोचते हैं, इत्थम, इत्थम मतलब ऐसे ना, इदम से थम हुआ इत्थम, वे मतलब सहते ते इत्थम। अब सोचने के लिए चिंत आया है, चिंत धातु है, चिंतयति चिंतयता चिंतयति, ते इत्थम चिंतयन्ति। अब इत्थम का रूप नहीं बदलेगा क्योंकि वो अव्यय है, भूजा मूस है ना, आगे का डर है पानी का, मतलब इस पर ना तो वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना विभक्ति का प्रभाव पड़ेगा, और ना ही कारक का प्रभाव पड़ेगा, ना ही लिंग का प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही होगा वैसे हो जाए। हम कथा कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधान की। हाँ ना, आगे की डर बना पीछे के डर बना, सही कहा था, गांव में कहा थी तो का ना, भूत के डर बना भविष्य के डर बना। अब देखा, हम कथा कहते हैं, अहम कथाम कहते हैं, अहम आवाम वयम, वयम कथाम कथयन्ति,
कथयामि, कथयावः, कथयामः, कथयामः हो जाएगा। फिर से बोला अहम आवाम वयम, वयम कथाम कथयावः, कथयावः कथयामः, कथयामः, कथयामः हो जाए। नहीं समझा? काहे हम वयम लगावा हो प्रभा का? काहे वयम हम अहम काहे नहीं लगावा? वहाँ लिखा हुआ विद्वा, हम कथा कहते हैं, यानी हम सब कथा कहते हैं, बिंदु लगा हुआ। अगर लिखा रहा था हम कथा कहते हैं तो कर लिए हम नहीं, और मैं कथा कहता हूँ, मैं कथा कहता हूँ, अहम कथाम कथयामि, तब कथयाम होता। आगे हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। अहम क्रीडाम, क्रीड़ा भी अपि, अहम क्रीडाम अपि कुर्वन्ति, नहीं करो अहम है, करते हैं अहम नहीं, आवाम वयम वयम वयम, वयम क्रीडाम अपि कुर्मः, और आगे लिखेंगे भोजनम अपि कुर्मः, भोजनम अपि, और चा जोड़ेंगे ना, भोजनं च अपि, भोजनं चापि, ऐसा होगा। हाँ नहीं चाप ले हैं भोजन। अब देखा कुर्मः, कुर्वः नहीं कुर्मः, हम है ना बहुवचनांत है। देखा? अच्छा सॉरी यहाँ दो वाक्य जुड़ रहा है, अच्छा से दो वाक्य जुड़ रहा है ना। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? दोनों जगह बहुवचनांत ही है तो बहुवचन ही लगेगा। हाँ आवाम, हम आवाम वयम 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 वयम, क्या लिखा? क्रीडाम, क्रीडाम, क्रीडाम अपि ना, क्रीड़ा भी, वाक्य देखा है यहाँ से, वयम क्रीडाम अपि कुर्मः ना, और वयम ही है, और हम सब ही, हमेशा। यहाँ बहुवचनांत होगा, भले चाहे से जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ बहुवचनांत पे आया है। और वयम भोजनं चापि कुर्मः, क्या भोजनं च कह दिया, यहाँ भोजनम में च का अनुस्वार हो गया, अनुस्वार से एक पर च धन अपि, और यह जुड़ गया, और अपि, और भोजन भी कुर्मः, यह अनुवाद हो जाएगा। बात समझिए? हाँ वयम एक ही बार लिखा, उसी के अनुसार हो जाएगा। वयम क्रीडाम, क्रीड़ा को यानी खेल को ना, और भी अपि कुर्मः करते हैं, और भोजनम च चापि कुर्मः। तुम सब कथा ही कहते हो, तुम सब, तुम युवाम यूयम, यूयम कथैव, कथाधन एव, कथाधन एव, कथैव कहते हो, तो कथयसि, कथयतः, कथयथ, कथयथ, परंतु या किंतु जो भी लिखना हो, वे सोचते भी हैं, ते सोचते भी हैं, तो क्या सोचने के लिए क्रिया क्या है? चिंतयति एव, चिंतयन्ति, वे सोचते हैं, सोचते भी हैं, तो ते सोचयन्ति एव, भी लिखा है, सोचते भी हैं, तो अपि, ते चिंतयन्ति अपि, मना है ना। देखिए ध्यान से, तुम सब कथा ही कहते हो, एक अनुवाद क्या हो? तुम कथैव, कथैव कथाधन एव, कथयसि, कथयतः, कथयत, कथयत बन जाएगा। तुम सब कथा ही कहते हो, क्या अनुवाद बनेगा? नहीं यूयम, हाँ यूयम, यूयम कथा कथैव कथयत, यूयम कथैव कथयथ, कथयथ, यूयम कथैव कथयथ, यूयम कथैव कथयथ,
त्वम सब है ना, इसलिए बहुवचन चलेगा। त्वम युवाम यूयम। अब परंतु, परंतु जोड़ दिए, किंतु ते वे सोचते भी हैं, ते चिंतयन्ति अपि, ते अपि चाहे जहाँ लगाओ बिट्टी, कहाँ हम बताओ थे, कहाँ पढ़ुआ कि करे यहाँ पढ़ा था वो, हाँ अपी हम लगा दिया बाहर तो गड़बड़ हो गया, हम लगा दिया सही हो गया, चाहे तो पहले लगा दिया अपी, परंतु अपी तब भी गड़बड़ नहीं होगा, तब आप लोग गड़बड़ बाबत है। तो परंतु ते चिंतयन्ति अपि, या ते अपि चिंतयन्ति, जो भी बोना हो, तो ते अपि में अवग्रह बन जाएगा, ते अपि चिंतयन्ति, एंगा पदांता गति हो जाए, ते अपि चिंतयन्ति बोलिए, अथवा ते चिंतयन्ति अपि, अब है न लगाए जहाँ, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, सहतौ ते, अनुवाद हो गया। आवा देखा अगला अभ्यास में, जहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ वहीं पर हाथ रख लिया, का रखबा, हाथ रख लिया, अब कसम खाइला कि हम देखब न, चाहे जौन हो जाए, हमरे यानी आत्मसम्मान के बात है, हम देखब ना, हम गलत वाला देखब और ओका का करब, सही करब, ऐसे हाथ रख लिया शुद्ध वाले पर, तब कई पऊबा ई रचना अनुवाद कौमदी जाए के सर्च कैल हा, कहाँ, पूरे यूट्यूब पर, हाँ ऐसा पढ़ैया न क्यों तो का सब जगह जोड़ देते, हर जगह से समझ जाया। हाथ रखला, कसम खाइला, एका देखब ना, कौन वाला देखब्या, अशुद्ध वाला, अशुद्ध करब्या, हाथ रखा, लिखा बा दो बालका, जब दो लिखा है तो इसका मतलब द्विवचन में रूप बालक का भी चलेगा, दो बालक, चत्वारः नरः, हाँ देखा गलती न कर, पहले एक का ध्यान दें, किताब में हो सकता है गलत लिखा होगा, विशेषण हमेशा किसके हिसाब चलता है, विशेष के हिसाब से, तो हमारा विशेष नर है एक वचन में है, और नियम है कि जब कोई विशेषण लगता है, अगर वो विशेषण नित्य कै वचन में बा, बहुवचनांत में बा, तो उसका रूप भी कै वचन में होगा, बहुवचनांत में। ये इस हिसाब से रूप बना है, क्योंकि चत्वार जो मूल शब्द है चतुर, उसका रूप कै वचन चलता है, वो बहुवचन चलेगा तो इसका मतलब उसका विशेष भी बहुवचनांत ही होगा। लेकिन विशेषण विशेष का नियम क्या है, विशेष के हिसाब से क्या होता है, लेकिन जौन शब्द नित्य बहुवचनांत है तो ओपे ये नियम लागू नहीं हो, एक मतलब चत्वारः नराः ही हो, समझिए कि नहीं। मान ला अगर हम कही दे सुंदर बालक, और मान ला अनुवाद दिया बा सुंदरः, एक मिनट, सुंदराः बालकः, बालकः, एक शुद्ध रूप का बने, क्या बने बता बेटी, बोला नहीं, सुंदर शब्द का रूप तीनों वचनों में चलता है, इसलिए यहाँ पर हम सुंदर जो बालका लिखा है सुंदर को बदलेंगे, सुंदरः बालका, हम इसके हिसाब से बदलेंगे। बात हमारी समझ गए मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या क्या जनवाना चाह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि चतुर शब्द का रूप का ही वचन चलता है, तब हमारी मजबूरी है हम विशेष को बदलेंगे, इसको बदलेंगे नहीं समझ पाया, यन हम बालक न बदला, क्योंकि विशेषण विशेष के हिसाब से होते हैं, ना कि विशेषण, ना कि विशेष विशेषण के हिसाब से। विशेष के हिसाब से कौन होते हैं, इसलिए हमें विशेषण बदलेंगे, विशेष से विशेषण बदलेंगे। बालका कई वचन में बात, तो हमें सुंदरा बालका सही है, तो हमें बदल देना सुंदरः बालका, हमें अब विशेष नहीं बदलना है। लेकिन जब संख्यावाची विशेषण नित्य बहुवचनांत वाले आए तो तब क्या बदल देंगे, विशेषण बदल देंगे, विशेष बदल देंगे। हाँ, इसलिए यहाँ चत्वारः नरः नरौ नरा, अथवा रखे ना है, देख ले था, लुकुर लुकुर देखा था, देखा काहे देखा था, चलो देखा, अष्टलता सन्ति, अस्ति है, अष्टलता अस्ति तो क्या बनेगा, अष्टलता सन्ति, क्यों, क्योंकि अष्ट शब्द कई वचन में,
और लता कई वचन पे, इसलिए 10 पुस्तकम अस्ति, 10 पुस्तकान सन्ति। क्रिया भी बदली ना, 10 शब्द कई वचन बा। अच्छा, च भोजनम अपि, भोजनम च अपि, एक ही हमारा लिखे रहे भोजनम चापी, लिखे रहे ना हो। हाँ, शुद्ध करो और नियम बनाओ, है शुद्ध करो और नियम बनाओ। 4 नंबर पे आइए, ईश्वरा संति। हाँ बेटी, हाँ, यानी क्रिया को हम बदल देंगे, हम कर्ता नहीं बदलेंगे, क्योंकि क्रिया किसके हिसाब से होती है? क्रिया, फिर सुन ला, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट बा। आप ये भी कह सकते थे कि ईश्वरा संति, कर सकते थे, हमारे पास विकल्प था, लेकिन करेंगे तो ये नियम है। क्यों? नियम हमारा क्या कहता है? कर्ता के हिसाब से क्रिया हो, न कि क्रिया के हिसाब से कर्ता। तो ईश्वरा संति बोलेंगे कि ईश्वरा अस्ति, खत्म बात, समझ गया? और क्या हम कह सकते हैं ईश्वरा संति? कह सकते हैं, लेकिन वो नियम में नहीं है। वयम अस्मि, अस्मः, अस्मि, स्वः स्मः, अहम आवाम वयम। अब वयम बहुवचनांत करता है तो अस्मि होगा, स्मः होगा, वयम अस्मः, अहम अस्मः, अहम अस्मि, त्वम अस्तः, त्वम असि, त्वम असि, यूयम असि, यूयम असि, असि, अस्थः, स्थः, बन जाएगा। हाँ, तो त्वम युवाम यूयम, तो यूयम के हिसाब से असी नहीं होगा, मध्यम पुरुष की बहुवचन स्व, काय स्व विधि? अरे असी है ना, त्वम का रूप चला है ना, त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष की क्रिया में क्या हुए? बहुवचन की, असी, स्थः, स्थः, स्था, असी, स्थः, स्था, बस। काय का स्व हम लगाओ, वह अहम आवाम वयम नहीं है, तुम युवाम यूयम है, मध्यम पुरुष का करता है तो क्रिया किस पुरुष की आएगी? यही तो नियम है। तो यहाँ कर्ता यूयम है तो कर्ता के हिसाब से क्रिया होगी, तो यूयम कई वचन में बा, कौने पुरुष के बा, तो क्रिया भी कितने पुरुष की, कौने पुरुष की? कई वचन की। तो बनाए थे यूयम अस्थ, अस्थ, तुम करोति, तुम करोषि, तुम करोषि, करोष में मूर्धन्य सर है। सा कुर्वन्ति, सा कुर्वत, कुर्वत नहीं करोति, हाँ कुर्वत कहा था, करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोषि कुरुता कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। सा कुर्वत नहीं, सा करोति, सः करोति। राम च कृष्ण पठति, रामः कृष्णश्च, रामः कृष्णश्च पठतः। च से जुड़ेगा तो दो रहेंगे तो 2 वचन क्रिया, 2 से ज़्यादा रहेंगे तो बहुवचन की क्रिया, 2 रहेंगे तो 2 वचन में क्रिया, और 2 से ज़्यादा रहेंगे तो बहुवचन क्रिया। तो क्या बने? रामः कृष्णश्च, कृष्णश्च संधि हो जाए, रामः कृष्णश्च पठतः, काय पढ़ता वही हो, क्योंकि यहाँ च से जुड़ा वाक्य है, इसलिए द्विवचन में क्रिया हो। बोल द, पुष्पम च फलम च फलम, पुष्पम च फलम, पुष्पम फलं च, पुष्पम फलं च, पुष्पम फलं च, फलं च, यरो अनुनासिके, ये होगा ना? नहीं, अनुस्वार से ये पर सवर्ण, पर सवर्ण। आवाम कुर्तः, आम आवाम वयम, कुर्वः ना, आवाम कुर्वः, ये बने ना हो। आगे यूयम कुरुत, यूयम कुर्ता की जगह क्या हो जाए? कुरुथ, कुरु,
करोति कुर्तः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः। क्री धातु का रूप कम से कम लट लोट याद करे रहा भैया, केवल लट लोट। आगे बढ़ा। अभ्यास संस्कृत में 1 से 10 तक गिनती लिखना है, लिख लेंगे 1 से लेकर के 10 तक। और आगे लिखा 2 नंबर में देखा ख का 2 को बहुवचन बनाओ। ख कहाँ बा? ऊपर। वह है का क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। मतलब जो ख में लिखा हुआ वह है, तुम कैसे हो, मैं इस प्रकार खाता हूँ, वह क्या सोचता है, जैसी कथा है वह वैसे ही कहता है, तुम कैसे पढ़ते हो, इनका क्या बनाना है? बहुवचन। अगर बनाए लिया तो बनाए लिया, नहीं तो कोनो बात नहीं, काम भरे के पढ़ ले यार, काम भरे के पढ़ ले। आगे ग नंबर को एक वचन बनाना है। जो ग नंबर में है यानी वे ऐसे सोचते हैं, तो उसका एक वचन बना लिया। वे ऐसे सोचते हैं क्या बनेगा? सह इत्थम चिंतयति। सह इत्थम चिंतयति। हम कथा कहते हैं, अहम कथाम कथयामि। अहम कथा कथाम कथयामि। कर्म ना बदले, कर्म वही में चले। अब हम ना बताओ क्या। अगला अस और क्री धातु के लट के रूप अब बताओ। अस्ति अस्तः सन्ति। असि अस्थः स्था। अस्मि स्वः स्मः। लट में चल गया अस का। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोषि कुरुतः कुरुथ। करोमि कुर्वः कुर्मः। ये प्रत्याहार बनाओ। प्रत्याहार बनाओ कि प्रत्याहार बनावा? ये प्रत्याहार बनाओ। अक अच अट एंग एच ऐच यण हस झस झल जस छप चर सर। इनमें प्रत्याहार बनाओ नहीं, इनके प्रत्याहार के वर्णों को बताओ। इन प्रत्याहारों के वर्णों को बताओ। कौन बताओ? तुम बताओ, हम सब बताओ। वाक्य बनाओ। त्रय बालकाः सन्ति। चत्वारः बालिकाः सन्ति। 10 फलानि। चाहे जैसे बनावा यार, न बने। अस्ति के बनावा। बालका बालका अस्ति, बालक है, चाहे जो बनाओ। सन्ति बालकाः सन्ति। अस्मि अहम अस्मि। स्वम स्मः। अरे स्वः स्मः बनेगा ना, तो वयम स्मः बन जाए। करोति अहम सह करोति। करोमि अहम करोमि। का बन गया? का बना? वाक्य बना। रिक्त स्थान भरो। कहाँ भरो? आम अत्र। रिक्त स्थान कहाँ भरो? ये रिक्त स्थान लट लकार। अच्छा हाँ, रिक्त स्थान अश धातु। अहम अत्र अस्मि। अहम अत्र अस्मि। आगे बढ़ा। ते अत्र सहतौ ते। अब अस्कर चलावा रूप। ते अत्र तत्र सन्ति ना। यूयम इह। त्वम युवाम यूयम अस्थ अस्थ। यूयम इह अस्थ अस्थ। ते किम कुर्वन्ति। अहम भोजनम करोमि। अहम भोजनम करोमि। बोलता क्या नहीं? आगे तुम तत्र किम करोषि। यूयम किम। तुम युवाम यूयम कुरुथ। तो यूयम किम कुरुथ। बात समझा? यह जो रिक्त स्थान है जो ब्रैकेटवा में लिखा हुआ, वह धतुइया का रूप बनाओ। बनिए नहीं, पूरा अभ्यास कराए दे ही। अगर तू ना ही जान पाया तो कुछ ना ही जाना था, फिर हम क्या करें? समझा? जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं इतना लापरवाह लड़कियां हैं, लाइक नहीं करते। सोचा थी ऐसा ना हो गुरु जी के कोनो बड़ा लंबा बेनिफिट हो जाए। जा जैसी करनी वैसी भरनी।
हम बहुत कुछ ना कहा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके प्रोत्साहित करिए ना, और नहीं तो हम घुस के आएंगे, जिनको पहचान रहे हैं उन्हीं को मारेंगे, बाकी तो किसी को पीटेंगे नहीं भाई। बाकी हमको जानते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं। तो लाइक जो मुझे जानते हैं वो लाइक नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे जानने वाले मुझे सब जानते हैं, क्योंकि वो हमको फॉलो कर रहे हैं तो मुझे जानते हैं। तो जानने वाले हैं लाइक कर दें। क्या प्रभा कहाँ लाइक कर दें नहीं, सही बताओ। हाँ